अलास्का यूएसए का 39वां स्टेट है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि 1867 तक ये रशिया का हिस्सा था। जी हाँ, अलास्का 154 साल पहले रशिया का ही हिस्सा था, पर धीरे धीरे रशिया के हालात ऐसे हो गए कि उसको अपना इतना बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा, वो भी पानी के भाव। इस मुआहदे के बाद रशिया के शुमाली अमेरिका के खाते में पैसिफिक कोस्ट पर एक्सपेंशन खत्म हो गया। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स एशिया पैसिफिक में एक ग्रेट पावर के साथ उभरा। जारी ऑपरेशन के बाद 30 मार्च 1867 मुआहदा तय पाया। इसके बाद सेनेट ने डील पास की और यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया से अलास्का खरीदा और प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने अलास्का ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी को साइन करने में उस वक्त यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवर्ट और रशिया की जानिब से रशियन मिनिस्टर एडवर्ड डी स्टॉकी शामिल थे। रशिया ने अलास्का यूएस को महज $7.2 मिलियन में बेचा। हालांकि 1867 के हिसाब से आपको ये रकम ज्यादा लग सकती है, पर अलास्का कुदरती वसाइल से माला माल है और ये आज के हिसाब से करीबन $50 बिलियन जीडीपी देने वाला स्टेट है। अब सवाल ये है कि रशिया ने आखिरकार अलास्का बेचा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि रशिया ने अपने सालों की मेहनत इतनी कम कीमत में बेच दी? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब दस्तावेज चैनल की इस वीडियो में। रशिया कुछ सालों पहले तक इतना बड़ा नहीं था जितना आज नजर आता है। बात 16वीं सेंचुरी की है, जब रशिया करंट साइज का एक फ्रैक्शन था। धीरे धीरे उसने ईस्टर्न लैंड एक्सपेंशन किया, जिसके जरिए वो अलास्का और इवेंचुअली कैलिफोर्निया पहुंचा। 1581 में रशिया ने एक साइबेरियन टेरिटरी को जीता और आने वाले सालों में रशिया पैसिफिक ओशियन तक पहुंचा। 18वीं सेंचुरी की पहल में पीटर द ग्रेट, जिन्होंने रशिया की पहली नेवी बनाई, जो एशियन लैंड मास को लेकर काफी परेशान थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर एशिया ईस्ट में कहां तक फैला है। साइबेरियन सिटी ओखोस से पीटर ने 2 एक्सप्लोरेशन शुरू करवाए और 1741 में पहले एक्सप्लोरेशन में वाइटस बेरिंग ने रशिया को अलास्का के बीच के स्ट्रेट को क्रॉस कर दिया और आज इस स्ट्रेट को बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। बेरिंग ने ये पार करते ही माउंट सेंट एलियास देखा, जो याकुतात विलेज अलास्का के पास मौजूद है। हालांकि बेरिंग के दूसरे काम चटका एक्सपीडिशन में एक हादसा पेश आया, जो खराब मौसम की वजह से हुआ था और वेस्टर्न में मौजूद ओलियशन आइलैंड पर उनकी शिप टूट गई। वो सरवाइव करते करते मर गए। ये थी तो रशिया के लिए एक सक्सेस, क्योंकि शिप पर सर्वाइविंग क्रू ने शिप को ठीक तो किया और उसी के साथ साथ 100 से ज्यादा सी ऑटर्स, फॉक्सेस और फर सील्स लेकर साइबेरिया लौटे। रशियन फॉरेनर्स इस कार्गो से काफी मुतासर हुए, लेकिन कुछ ही सालों में चैलेंजेस सामने आने लगे। उस वक्त अलास्का आज के मुकाबले ज्यादा सर्द था, वहाँ मौसम सख्त रहता था, वहाँ 800 से ज्यादा रशियंस नहीं थे। इसके अलावा रशियन एम्पायर की उस वक्त के कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग से अलास्का काफी दूर था। अलास्का की लोकेशन शुमाल में होने से एग्रीकल्चर भी मुश्किल था, जिससे सेटलर्स नहीं रहना चाहते थे। इसकी वजह से रशिया ने जुनूब की तरफ रुख किया और कैलिफोर्निया तक पहुंचा। 1812 में फोर्ट रॉस में रशिया ने अपना एक सेटलमेंट बनाया और सेटलमेंट के 3 हफ्तों में ही रशिया की एक्सप्लोरेशन हैंडल करने वाली एंटाइटी फेल्ड हो गई, जिसकी वजह से बचा कुचा बिक गया। उसके बाद रशिया अलास्कन कॉलोनी के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर सीरियसली क्वेश्चन करने लगा। इन सभी मसलों के साथ साथ आखिर में क्राइमियन वार ने रशिया को तोड़ कर रख दिया और रशिया की मईशत गिर गई थी। क्राइमियन वार से रशिया को बहुत बड़ा धचका लगा। दरअसल रशिया ने करीबी ममालिक जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्डोवा पर कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि 1850 में ये रीजन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, जो एक मुस्लिम एम्पायर था। तुर्की से रूल होने वाले ऑटोमन एम्पायर रशिया की इस कोशिश से खुश नहीं था और रशिया ऑटोमन एम्पायर में रहे क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। जुलाई 1853 में रशिया ने ऑटोमन एम्पायर के कुछ हिस्सों में इन्वेजन किया, जो आज रोमानिया का हिस्सा है। इसके साथ साथ तुर्की ने रशिया के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस को डर था, अगर रशिया ना रुका तो धीरे धीरे बाल्कन्स, ईस्टर्न मेडिटेरियन और मिडिल ईस्ट को जीत लेगा। रशिया ने जब ऑटोमन के रीजन्स को छोड़ने से मना किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्स ने 1854 में सिटी ऑफ सेवेस्टोपोल को सीज किया और ये कैंपेन 1 साल चली। इसी दौरान बैटल ऑफ बालाक्लावा हुआ और कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, नुकसानात हुए और ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते रेजिस्टेंस के चलते रशिया ने 1856 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की,
इसके साथ ही क्राइमियन वार का इख्तिताम हुआ। इस वार ने रशिया को फाइनेंशियल बर्डन दिया और अलास्का को बेचने की बातें और भी ज्यादा बढ़ने लग गईं। उस वक्त अलास्का को बेचना जरूरी था और ऑप्शंस कम थे। एक ऑप्शन ब्रिटेन था क्योंकि कनाडा में ब्रिटेन की कॉलोनी थी, पर क्राइमियन वार में ब्रिटेन रशिया का दुश्मन था। ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि अमेरिका भी ब्रिटेन के खिलाफ था क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनीज अमेरिका में भी थी। आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स 1800 में एलाइज थे क्योंकि बोथ शेयर्ड म्यूचुअल डिसलाइक फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसे में रशिया के लिए अमेरिका एक परफेक्ट कस्टमर बना। ये डील 1857 से भी पहले हो जाती, पर अमेरिकन सिविल वार और इससे पहले क्राइमियन वार ने दोनों मुल्कों को मुआहदे से दूर रखा। जब अमेरिकन सिविल वार खत्म हुआ और यूएस नेगोशिएशन के लिए स्टेबल हुआ तो नेगोशिएशन शुरू हुआ। रशिया ने सर्वेस की एक टीम अलास्का भेजी ताकि वो कुदरती वसाइल और दीगर अशिया की कीमत देख सके। सर्वेयर्स ने कहा कि इसकी कीमत $10 मिलियन होनी चाहिए, पर उनमें से बहुत लोगों ने कहा कि रशिया को ये कॉलोनी नहीं बेचनी चाहिए। हालांकि ये बात रद्द कर दी गई और अमेरिकन गवर्नमेंट को रकम बताई गई। नेगोशिएशन के बाद तकरीबन $7.2 मिलियन में ये मुआहदा तय पाया और इसी तरह रशिया ने अमेरिका को अलास्का 1867 में बेच दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।